अगर मुझे यहाँ पे देखो यहाँ पे रिएजेंट का बहुत बड़ी बात है। मैंने सारी दिया देखो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। मुझे जाना है गोरखपुर टू दिल्ली, एक इवेंट है दिल्ली में। मैं आपको बता देता हूँ, अभी का टाइम हो रहा है 7:10 एंड एग्जैक्टली 10:05 पे हमारी फ्लाइट है। तो अब निकलते हैं गोरखपुर एयरपोर्ट के लिए। एंड मैं आपको लगेज दिखा देता हूँ। तो लगेज में सिर्फ ये वाला है, वो नीचे वाला नहीं है, सिर्फ ये वाला बैग हम लेके जा रहे हैं। बाकी यार फोन रख लेते हैं, चार्जर रख लेते हैं, माइक रख लेते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट सामान को बैग में डाल के चाय पी के फाइनली मैं निकल गया। सबसे पहले मैंने कैब की अपने घर से लेके गोरखपुर एयरपोर्ट तक। रास्ते में ये मुझे एम्स भी दिखा एंड इसका आपको ऊपर से मैं व्यू दिखाऊंगा कैसा दिखता है। यहाँ पे मैंने बोर्डिंग पास ऑनलाइन नहीं निकाला था, तो मैंने यहाँ आके निकाल लिया। इससे मुझे ये हुआ कि मुझे जो सीट अलॉट हुई वो मेरी मनपसंद की नहीं थी, लेकिन जो सेकंड रिटर्न की फ़्लाइट थी उसमें मैंने अपने मनपसंद का सीट अलॉट कराया था। बाकी देख लो यहाँ पे, मतलब ये एयरप्लेन के अंदर, जिससे हमारे एयरपोर्ट में थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है कि हम शूट नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये एयरफोर्स है, ठीक है यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा सीन अलग रहता है, लेकिन मैं आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे सारी चीज़ बताऊंगा। बाकी ये एक बहुत, मतलब हमारे यहाँ गोरखपुर एयरपोर्ट से दिखता है। ये वो आप देख रहे हो ना, ये बर्फ़ वाले पहाड़ हैं जो यहीं से ऊपर में दिखते हैं। लाइक ये गोरखपुर से ही दिखेगा, थोड़ा दूर गोरखपुर के बाद से भी दिखता है, लेकिन आगे नहीं दिखता है। यार कुछ लगभग 1.5 घंटे का सफ़र करने के बाद मैं पहुँच गया फाइनली दिल्ली एयरपोर्ट पर। लेकिन हमारी फ़्लाइट डिले हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा हमें जल्दी काम करना था। एंड अब यहाँ से थी हमारी अगली ट्रिप, जो कि थी हमें मेट्रो पकड़ के जाना पड़ेगा यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर दूर, ग्रेटर नोएडा। अब इसमें प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास टाइम कम था एंड मुझे इवेंट पे टाइम पे पहुंचना था, लेकिन तब भी यहाँ पे मैं इवेंट पे टाइम पे नहीं पहुंच पाया। लेकिन चलो आगे दिखाता हूँ कि हुआ क्या। यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट वाली मेट्रो पकड़ के हम डायरेक्ट चले गए न्यू दिल्ली। फिर न्यू दिल्ली से राजीव चौक, फिर वहाँ से एक ब्लू लाइन है जो कि जाती है नोएडा सेक्टर 52। वहाँ पे जाके आपको या तो अगर चेंज करना हो मेट्रो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो आप वहाँ से कैब करके जा सकते हो। तो हमने सोचा कि हम सेक्टर 52 से सेक्टर 51 वाली मेट्रो नहीं पकड़ेंगे, हम डायरेक्टली जाएंगे। यहाँ देखो, ये मुझे अक्षरधाम टेम्पल भी दिखा एंड यहाँ पे मैं आया था लगभग अभी से 10 साल पहले। एंड जब मैं आया था तो उस समय यहाँ पे बहुत बारिश हुई थी। तो यार अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे नीट रिजल्ट सेलिब्रेशन के इवेंट में। मैं और पापा हैं, बाकी यहाँ पे सारे टीचर्स हैं। तो हमें देखो यहाँ पे कौन मिला हुआ है एंड ये आपको बताएंगे कि नीट में सिलेक्शन कैसे लिया जाता है। भाई देखो, नीट के सिलेक्शन के लिए सबसे जो मेजर इम्पॉर्टेंट है वो तुम्हारा कंसिस्टेंसी है। बिकॉज ये मोटिवेशन काफ़ी लोग लेके पढ़ने लगते हैं, लेकिन मोटिवेशन फेड हो जाता है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है। अपना कंटिन्यू अपने सेम हार्डवर्क को मेंटेन करते चलना और खुद पे भरोसा रखना, हो जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट। कि लाइक आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था सिलेक्शन, तो आप क्या क्या मतलब बताओगे कि लोग उसको फॉलो करें ताकि सिलेक्शन हो जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ मॉक टेस्ट देना। तुमने अगर तैयारी नहीं भी की है, बट हर संडे जाके मॉक टेस्ट देना ही देना है, ऑनलाइन दो या ऑफलाइन दो, बट मॉक टेस्ट दो और उसका एनालिसिस करो। क्योंकि मोस्टली बच्चे पहले तो मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, मॉक टेस्ट दे देते हैं तो उसका एनालिसिस नहीं करते हैं, और जब तक तुम ये नहीं जानोगे कि तुमने गलती क्या की है, तब तक तुम सुधारोगे कैसे। तो मेन चीज़ इज़ कि मॉक टेस्ट दो। मुझे देखो यहाँ पे कौन मिला है, यश भाई। एंड मैं इनके वीडियोस देखता हूँ। बाकी आप बताओ, आप मेरे वीडियोस देखते हो कि नहीं। यार ऑब्वियसली आपकी वीडियो देखते हैं, आपकी वीडियो हर एक नीट एस्पिरेंट देखता है। हमारे हिसाब से तो आप काफ़ी बढ़िया कंटेंट बना रहे हो, साथ में आप अपने फैमिली को भी इतना इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहे हो। और मतलब आप एग्जांपल हो, प्योरली की डेडिकेशन से पढ़ाई करो और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, साथ में काम भी करो, बट डिस्ट्रैक्ट मत हो। हमें भी ज्ञान दो यार, आप ऐसे बोल रहे हो। मैं ज्ञान तो देता हूँ, वीडियो से ले लो ज्ञान। नहीं, बढ़िया यार, बढ़िया। ऑल द बेस्ट आपके आगे के लिए। और आप और लोग से मिले यहाँ पे। हाँ, बहुत लोगों से मिला तो मैं। मुझे यहाँ पे नेक्स्ट किससे मिलने का मौका मिला, सौरभ भैया, जिनकी वीडियोस मैं देखता हूँ, उनसे मैं एडिटिंग भी सीखा हूँ, उनसे वीडियोस बनाना भी सीखा हूँ। यार आई वुड से कि इस टाइम पर द मेजर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कोई बैकलॉग मत बनने दें। जैसे ही बैकलॉग बनेगा ना, वैसे डिप्रेशन आएगा। तो इट्स बेटर कि बैकलॉग बन रहा है तो वीकेंड्स में ख़त्म कर, फिर रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान देना है, मॉक टेस्ट साथ साथ लगाता रहे। द अदर थिंग बीइंग कि शॉर्ट नोट्स बनाने रिवीजन के लिए। तो मैं यहाँ पे हूँ रुपेश सर के साथ। देन मैंने एक एक करके सभी टीचर्स से मुलाकात की, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जो कि आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में मिल जाएगा। मैंने सभी टीचर्स से वो क्वेश्चंस पूछे हैं जो अभी तक किसी ने नहीं पूछा होगा। बाकी मैंने सर से बहुत सारी पढ़ाई की टिप्स ली एंड बहुत सारी चीज़ें बताई, बात की। देन मैं मैम से मिला, आकांक्षा मैम से, एंड इनसे भी मैंने बात की, फ़ोटो खिंचाया, बाकी चीज़ें। देन मैं
पंकज सर से मिला एंड पंकज सर से भी बहुत सारी बातें की। ये सारी बातें आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में 1-2 दिन में मिल जाएगा। सबसे पहले मैं ये व्लॉग अपलोड करना चाह रहा हूँ, सो मैं इसे एडिट कर रहा था। सो आई थॉट कि इसमें क्लिप्स यहाँ डाल पे कोई मॉक टेस्ट दोगे कि नहीं? यहाँ पे अगर मॉक टेस्ट लाया होता तो तुमसे ज़रूर दिलवाता, लेकिन अभी मैं मॉक टेस्ट लाया नहीं हूँ। अगली बार ज़रूर मिलेंगे, तब मॉक टेस्ट ज़रूर लेके आऊँगा मैं। बाकी आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं ये भी? मेरे 542 आ रहे हैं। और क्या लग रहा है इस बार मिल जाएगा कुछ? गवर्नमेंट जीएमसी तो मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं जनरल में आता हूँ, सो मुश्किल लग रहा है। अभी दिल्ली प्रोटेस्ट में गए थे तो वहाँ का क्या मतलब सीन था? लाइक बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हम एज अ क्रिएटर क्या चीज़ सपोर्ट कर रहे हैं, तो नहीं, हाँ, सपोर्ट तो बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि जो मांगे रखी जा रही है बहुत जायज़ है मेरे हिसाब से तो। एंड एक प्रोटेस्ट जो है बहुत पीसफुल है। हाथ में फूल लेके बच्चे जा रहे थे। जो थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई है वो पुलिस की साइड से ही हुई है। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से तो, कि पीसफुल प्रोटेस्ट में ऐसे लाठीचार्ज करना जस्टिफाइड नहीं है मेरे हिसाब से। टर्म ब्रेक हो हाँ, जाता वही है। तो। अब मैं तो बिल्कुल फ्री था कि हाँ भाई 650 आ गए, कॉलेज तो मिल ही जाएगा, क्या पढ़ना। मैं तो पूरी मूवीज़ देख रहा था, गेम्स खेल रहा था। अब मेरे को क्या पता था ये कैंसिल ही हो जाएगा। मैं खुद वो मतलब 10 दिन मैं आधा तो मैं डिप्रेशन में था। उसके बाद मैं मतलब हुआ कि अच्छा चलो अब मतलब पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट ईयर का। उसके बाद हो गया कि कैंसिल हो गया पेपर। तो अभी मेरे साथ है यहाँ पे मेरे एक सब्सक्राइबर जो बताएंगी। आप सेलेक्ट हो गए हो? अच्छा अभी आप क्रिएटर हो। आप कौन से क्लास में हो? क्लास 11 में हूँ, नीट की 11 तैयारी कर रही हूँ। तो भैया मैं क्लास 11 में हूँ। मतलब मुझे आपकी वीडियोस इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना। मतलब मैं आप नोट्स कैसे बनाते हो, डीपीपीस कैसे सॉल्व करें, लाइक जो आप टिप्स देते हो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मतलब मैंने बहुत सारी मतलब जितनी वीडियोस है उतनी तो मैंने आपकी देख रखी है। और सच में आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो, ट्रस्ट में। मुझे मतलब जो फेवरेट क्रिएटर वाली लिस्ट होती है ना, उसमें आपका नेम रहता है मेरे। मतलब बहुत अच्छी वीडियोस। थैंक यू यार। मतलब सब्सक्राइबर जब मिलते हैं तो बहुत मतलब एक अलग फीलिंग आता है। लगता है कि हाँ मतलब मुझे भी लोग जानते हैं। बाकी आपका चैनल क्या है? उसके बाद मैं एमआर सर से मिला एंड इनसे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। अच्छे से मैंने रिकॉर्ड किया है, शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। बाकी मैंने फिज़िक्स के ऊपर टिप्स ली एंड मतलब क्लासेस कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। बाकी जो भी मतलब मैं इस साल पढ़ूंगा या मैं जो मतलब पढ़ने वाला हूँ वो सब के ऊपर टिप्स लिया कैसे पढ़ सकते। इसके बाद मैं मिला विपिन सर से एंड विपिन सर से भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं डिटेल में, मतलब कैसे पढ़ा जाए, क्या चीज़ें। बाकी अब वो आपको अच्छे से मिल जाएगा। अब मैं यहीं बता दूंगा सारी चीज़, तो फिर आप शॉर्ट्स कैसे देखोगे। बाकी एक ही चीज़ मैंने पूछा है, अच्छे से मैंने फ़ोटो खिंचाया सबके साथ। ये फ़ोटोज़ वीडियोज़ सारी चीज़ें मैं आपको दे दूँगा, मतलब 1-2 दिन में डालूँगा, ठीक है, आराम से। बाकी यही व्लॉग को एडिट करने में टाइम लगेगा। थैंक यू सर। मैंने सारे क्रिएटर के साथ बना लिया, एक आपके साथ बनाते हैं जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है पीडब्ल्यू के इवेंट में। सब बढ़िया आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, बस फ्लाइट friendly मिस हो कर दी गया। थी ना तुमने? सर वो वाली हो गई। कैसे मिस कैसे हुई यार? टाइम के पंचर नहीं हो तुम, नीट की तैयारी कर रहे हो? सच बता दूं क्या? सच बताओ भाई, ये वाला काट देना। तो फाइनली मैं इवेंट से आ गया हूँ एंड अब चलते हैं अपने होटल पर। लेकिन होटल मैंने दिल्ली एयरपोर्ट के पास ही मतलब रखा है, क्योंकि सुबह में 9 बजे की फ़्लाइट है और मैं एकदम लेट नहीं होना चाहता हूँ। तो यार अभी मैं फाइनली होटल पे आ चुका हूँ एंड अभी मैं बिल्कुल थक गया हूँ। तो जो रूम टूर होगा, बाकी चीज़ें मैं आपको कल वाले मॉर्निंग वाले व्लॉग में दिखाऊँगा। कल सुबह उठ के सारी चीज़ें दिखा दूँगा। बाकी अभी मुझे सोने दो एंड मेरी आँखों में बहुत नींद है, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ कल यार, ठीक है, बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:37 और अब हमारा टाइम हो गया है रूम से चेकआउट करने का, क्योंकि अब हमें जाना है यहाँ पे एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे। लेकिन उसके पहले मैं आपको रूम दिखा देता हूँ कि हमें रूम कौन सा मिला है। बाकी अब यहाँ जल्दी से निकलते हैं क्योंकि वहाँ पहुँचना है। तो अब यहाँ से एंट्री करते हैं। सो गाइज ये हमारा कुछ रूम था। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें अस्त व्यस्त हैं क्योंकि हमने यूज़ कर लिया है, ठीक है। रात में मैं वीडियो नहीं बनाया था। तो देखो हम इधर से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें एक मिरर दिया गया है जिसमें ये कुछ मैं दिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा, और मेरे बाल बहुत अभी ख़राब दिख रहे हैं। बाकी अब जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे टेलीफोन है, यहाँ पे एक लैंप है। बाकी लाइट्स वगैरह अच्छी दी गई हैं क्योंकि वीडियो अच्छा आ रहा है। ये यहाँ पे एक दिया गया है जिसमें आप कुछ रख सकते हो, ठीक है। और बाकी यहाँ पे एक टेबल है पतला सा। 2 यहाँ पे आपको चेयर्स मिल जाएगा। ये हमने कुछ रखा है, हमारा बैग है। ये टीवी दिया गया है। बाकी एक ये यहाँ पे मतलब ये ऐसे बनाया गया, सामान वगैरह आप रख सकते हो। बाकी यहाँ पे लाइट्स के स्विच, ये सारी चीज़ें, फ़ैन मिल जाएगा, एसी मिल जाएगा। फिर यहाँ पे एक सोफ़ा मिल जाएगा। कुछ खाने पीने का हमने यहाँ रखा हुआ है।
बाकी यही है रूम में, 2 यहाँ पे मतलब लोगों के लिए यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं और पापा यहाँ रुके थे। बाकी यही रूम है, एकदम सिंपल सा रूम है। एंड अगर मैं आपको वॉशरूम दिखा दूँ तो कुछ ऐसा है। बाकी हमने वॉशरूम में कुछ यूज़ ही नहीं किया है ज़्यादा, क्योंकि हमारा मतलब रात में हम लोग आए थे और फिर हम लोग तुरंत जो है अब जा भी रहे हैं। सो यार अब फाइनली यहाँ होटल से चेकआउट करते हैं एंड मैं मिलता हूँ आपको डायरेक्टली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर। सो दिस वॉज द होटल निर्वाणा, जहाँ पे हम रुके थे। बाकी यार ये देखो, ये है यहाँ दिल्ली की सड़कें एंड मैं काफ़ी समय बाद दिल्ली आ रहा हूँ। फाइनली सारे सिक्योरिटी चेक्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड अब हम निकलते हैं अपने टर्मिनल गेट की तरफ। मतलब टर्मिनल से तो हमने एंट्री कर लिया, अब हम गेट की तरफ निकलते हैं एंड फिर मैं आपको दिखाता हूँ हमारा प्लेन कौन सा है अभी का। तो गाइज़ अभी मैं एयरपोर्ट पे हूँ एंड हमारा जो फ्लाइट है वो 22 नंबर गेट पे आएगा। सो अभी हम उधर ही जा रहे हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या क्या है यहाँ पर। बाकी ये देखो एयरपोर्ट है। भाई यार ये देखो, ये है एयरपोर्ट फाइनली एंड हम अपने गेट की तरफ जा रहे हैं। एंड मतलब यहाँ पे ऐसा है ना दिल्ली एयरपोर्ट में कि हर 1 मिनट पे यहाँ पे फ़्लाइट है। लाइक 8 बजे की 2 फ्लाइट, उसके बाद 8:05 की 3 फ्लाइट ऐसे रहती हैं यहाँ पे। तब हर कंपनी की यहाँ पे फ़्लाइट उड़ती रहती है। अभी मेरे सामने जस्ट 10 सेकंड में 2 फ्लाइट हुई है यहाँ से टेक ऑफ। बाकी यार यहाँ पे हर ब्रांड का मतलब खाने पीने का कुछ आपको अगर ख़रीदना हो तो पीछे मॉल था, मतलब यहाँ सारी चीज़ें हैं। मतलब एक बार अंदर आप घुस गए तो आप हर चीज़ खरीद सकते हो यहाँ पे, आपको बाहर नहीं जाना है किसी चीज़ के लिए। आई नहीं, इधर ही आइए इसी में। तो गाइज़ अभी मैं चलता हूँ एयरपोर्ट में आगे एंड लेट मी शो यू। यहाँ पे प्लेन्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, मतलब व्यू काफ़ी अच्छा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यार यहाँ देखो, यहाँ पे ये इंडिगो की कार्स वगैरह प्लस ये कुछ लाइक इसमें फ्यूल वगैरह होगा इसका, और ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ लगी हैं जिनसे सामान आ रहा है जा रहा है। ये लगेज वाला मुझे लग रहा है, लाइक ये फ़्लाइट्स में जाके लगेज रख देता है। बाकी वो सारे यहाँ के जो लाइक एम्प्लॉयज़ हैं वो हैं। सो गाइज़ इफ़ यू कैन सी क्लियरली, वहाँ पे देखो एक फ़्लाइट है जिसका लाइट जल रहा है। सो मैं और जूम करके दिखाता हूँ, ये वाली है देखो। अब ये टेक ऑफ करने के लिए रेडी है, देखो रनवे के वहाँ पे, एंड ये अभी बहुत तेज़ से आएगी। सो हम वेट करते हैं। अभी मुझे ये अपने आईज़ से नहीं दिख रही है कहाँ पर है, लेकिन मुझे कैमरे में दिख रही है। वो असल में बहुत ज़्यादा दूर है, मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ पर है। तो देखो वो कहाँ पर है। तो मैंने सोचा चलो इधर उधर घूम के, टाइम है हमारे पास अच्छा खासा, तो शूट कर लेते हैं। सो लाइक ये देखो, ये पूरा है। तो गाइज़ हम लोग फ़्लाइट में आ चुके हैं एंड लेट मी शो यू। देखो अभी मुझे ये विंडो सीट मिलेगी क्योंकि मैंने मतलब यही वाला कर दिया था, अलॉट कर दिया था अपने लिए। सो ये वाला है, बाकी यही सारी चीज़ें हैं एंड यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है। तो जो हमारी रिटर्न की फ़्लाइट थी फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट टू गोरखपुर एयरपोर्ट, इसमें मुझे विंडो सीट मिला था। सो मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से दिल्ली कैसा दिखता है। देखो बहुत ज़्यादा सीन तो नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली ये लोग बिल्कुल ऊपर ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बादल बहुत ज़्यादा है एंड गोरखपुर में तो इससे भी ज़्यादा बादल था। अभी गोरखपुर जब पहुँचेंगे तो वहाँ दिखाता हूँ। लेकिन देखो ये है फाइनल एयरपोर्ट एंड ये टर्मिनल 1 है। इससे अलग बिल्कुल उधर जाने पे, मतलब और साउथ में साइड में जाने पे आपको टर्मिनल 2 और 3 मिल जाएगा। 3 से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, मतलब इंटरनेशनल जाती है फ़्लाइट्स। और बाकी ये है कुछ यहाँ पे दिल्ली का ये वाला सीन है। अब देखो ऊपर आपको बादल दिख रहा है ना, अभी वो डायरेक्ट ऊपर ले लेंगे तो फिर नीचे कुछ नहीं दिखता है। यही सारी चीज़ें हैं। एंड देन यहाँ पे अगेन ये वाली फ़्लाइट बिल्कुल डिले नहीं थी, मतलब ये एकदम टाइम पे थी एंड हम 1.5 आवर में अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए थे। वहाँ पे वो एक राउंड मार रहे थे, मतलब लैंड तुरंत नहीं किया उन्होंने। तो वहाँ पे मैं दिखाता हूँ गोरखपुर एयरपोर्ट पर।
अभी जो हम लोग फ्लाई कर रहे थे ये बहुत ज़्यादा हाइट पर है एंड अभी मैंने इसे टाइम लैप्स में शूट किया है। बाकी तो बहुत धीरे धीरे चलता रहता है, मतलब ऊपर से धीरे दिखता है, बाकी ये अप्रॉक्स 458 या 38 के स्पीड में ये चलता रहता है किलोमीटर पर आवर पे। एंड ये रहा हमारा गोरखपुर सिटी, ये रहा रेलवे स्टेशन। अभी ये एक बार और टर्न होके आएगा, लाइक इन्होंने सेकंड टाइम में लैंड किया है। लाइक ये वन टाइम में हमारे ही सिटी में ये घुमा रहे थे, उसके बाद ये मतलब आगे ले गए। ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो ऊपर में दिख रहा है ना जो ब्लू ब्लू, वो यहाँ का गोरखपुर जंक्शन है। तो वहाँ से भी ट्रेन्स मिलती हैं, लाइक ये बड़ा स्टेशन है यहाँ का। लाइक जो लोग नहीं जान रहे हो, गोरखपुर ये हमारे यहाँ का बहुत बड़ा स्टेशन है, जंक्शन है। सो फाइनली यार हमारी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है गोरखपुर एयरपोर्ट पर। एंड अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी और ट्रिप पे, इवेंट में या फिर किसी और चीज़ में। तब तक के लिए गुड बाय। अरे वेट करो, मैं एक चीज़ तो बताना भूल गया। इवेंट में मुझे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर मिले थे जिनके साथ मैं शूट भी नहीं कर पाया। बहुत सारे टॉपर थे जो बता रहे थे कि वो मेरी वीडियोस देखते हैं। एंड एक भाई तो मुझे मिला था एम्स भुवनेश्वर से, वो था लाइक उनका सेकंड मतलब टाइम में हुआ था, लाइक उनका फर्स्ट ड्रॉप था वो हुआ। मैं उनका वीडियो शूट नहीं कर पाया, तो अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो सॉरी भाई, आपका मैं ले लूँगा, कभी और वीडियो शूट कर लेंगे। बाकी यार चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।